वेलकम टू द जीनियस ब्रेन्स क्लासरूम। आज हम करेंगे स्पेस ओरिएंटेशन। इसकी फर्स्ट टाइप है टू फाइंड द डायरेक्शन। सेट 1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रितु इज गोइंग नॉर्थवर्ड्स, शी टर्न्स राइट, मूव्स सम डिस्टेंस एंड अगेन टर्न्स टू हर राइट। आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस शी टर्न्स टू हर लेफ्ट। इन विच डायरेक्शन नाउ इज़ शी गोइंग। तो हमने फाइंड करना है कि ये चारों डायरेक्शंस में से कौन सी डायरेक्शन में जो है वो रितु जा रही है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसमें जो डायग्राम राइट साइड में दी गई है उसको देखिए कि हमें पता होना चाहिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है वो डायरेक्शंस किधर को आती हैं। राइट साइड को ईस्ट है, लेफ्ट को वेस्ट है और टॉप में हमारा नॉर्थ है और बॉटम में साउथ। अब मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करूँगी। आप इस फिगर जो लेफ़्ट साइड में फिगर है उसको ध्यान से देखें। सबसे पहले था रितु इज़ गोइंग नॉर्थवर्ड्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेंटर में पॉइंट है ना, बिल्कुल वहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा ना इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन, तो उसको ध्यान से देखें, वहाँ से हमने स्टार्ट किया है। तो अब क्या कर रही है रितु, नॉर्थवर्ड, नॉर्थ साइड में जा रही है। तो ये ऊपर को जा रही है, नॉर्थ की डायरेक्शन ऊपर को है। उसके बाद बोला है शी टर्न्स राइट। अब रितु का राइट क्या होगा, अगर उसका फेस नॉर्थ को है तो उसका राइट क्या होगा, हमारी राइट वाली साइड। फिर वो राइट को टर्न करती है, देन मूव्स सम डिस्टेंस एंड अगेन टर्न्स टू हर राइट। थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा वो मूव करती है आगे को, फिर वो टर्न लेती है अपना राइट। अब देखो कि उसका फेस ईस्ट की साइड है, तो अगर वो ईस्ट की साइड है तो उसका फिर जो राइट है वो किधर को जाएगा, फिर जो उसका राइट है वो जाएगा साउथ की तरफ। फिर उन्होंने बोला है आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस शी टर्न्स टू हर लेफ्ट। फिर उसने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया और उसके बाद क्या किया, उसने अपना लेफ्ट टर्न कर लिया। अब उसका फेस साउथ की ओर है तो उसका फिर जो लेफ्ट है वो किधर को होगा, ईस्ट की साइड। तो वो फिर ईस्ट की साइड को टर्न कर गई है। इन विच डायरेक्शन नाउ इज शी गोइंग। तो अब हमें फाइंड करना है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो किधर को है। तो ऑब्वियसली हमने स्टार्ट किया था जहाँ से, और पूरा का पूरा जर्नी जो है उसने की है पूरी, और लास्ट में जो जारी थी उसकी जो डायरेक्शन थी वो किधर थी, ईस्ट की तरफ। तो क्लियरली इसका जो आंसर है, रितु इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन and then 135 degree in clockwise direction. Which direction is he facing now? तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है उस पे जाने से पहले एक बार जो फिगर दी गई है उसको ध्यान से समझ लेते हैं और इनकी डायरेक्शंस को समझ लेते हैं, और इनमें जो डिग्रीज है, एंगल दिए गए हैं, उनके कहाँ से लेके कहाँ तक कितना डिग्री बनता है वो एंगल को पहले जान लेते हैं। अभी जैसे मैंने क्वेश्चन में बताया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो तो आपको क्लियर हो ही गया है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं। अब अगर मान लो नॉर्थ और ईस्ट के सेंटर की डायरेक्शन है तो उसको क्या बोलेंगे, एक सेंटर में लाइन खींचिए ना, तो नॉर्थ और ईस्ट का जो सेंटर है वो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, और जो ईस्ट और साउथ की जो सेंटर है उसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। और उसके बाद साउथ और वेस्ट के सेंटर में जो लाइन खींची है उसके सेंटर में अगर कोई पर्सन है तो उसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। और वेस्ट और नॉर्थ, इन दोनों के सेंटर में जो है उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखें जो एक है ना 45 डिग्री का एंगल लिया गया है, मान लो वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट, मीन्स उसके हाफ तक का हमने कोई डायरेक्शन लेनी है, तो वो कितना बनेगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। कोई भी चाहे डायरेक्शन है उसका अगर हाफ लेना है डायरेक्शन का तो वो 45 डिग्री का एंगल बनता है।
और अगर पूरा लेना है, मान लो हमें वेस्ट से लेके नॉर्थ तक जाना है, तो वो बनेगा पूरा 90 डिग्री। 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री। उसी तरह से मान लो अगर हमने 2 डायरेक्शंस पूरी कवर करनी है, मान लो हमने वेस्ट से लेके जाना है ईस्ट तक, तो फिर वो कितना डिग्री का एंगल बन गया, 180 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं आप कि कैसे ये सॉल्व किया गया है। तो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन थी, अ पर्सन इज स्टैंडिंग फेसिंग वेस्ट। तो कोई भी क्वेश्चन है वो शुरू कहाँ से करते हैं हम, सेंटर से। तो सेंटर पॉइंट पे पहले आ जाएंगे। तो लाइन में बोला है अ पर्सन इज स्टैंडिंग फेसिंग वेस्ट। जो पर्सन है वो वेस्ट की ओर फेस करके खड़ा है, तो हमारी डायरेक्शन जो वेस्ट है वो किधर को, हमारी लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड को उसने फेस करा हुआ है। फिर बोलते हैं ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसने क्या करा, 90 डिग्री का एंगल लिया। अब वो वेस्ट की तरफ उसका फेस है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या जाएगा, वो नीचे को जाएगा, ठीक है। तो नीचे को वो अगर 90 डिग्री का एंगल लेता है, तो फिर पूरा डायरेक्शन वो कहाँ तक जाता है, वो आता है साउथ तक, ठीक है। पहले हाफ लिया उसने, 45 डिग्री आ गया, उसके बाद अगला हाफ 45 डिग्री, और पूरा क्या बन गया, 90 डिग्री। मीन्स वेस्ट से लेके साउथ तक मैंने अभी भी बताया कि पूरा जो अगर कवर करना हो तो वो बनता है 90 डिग्री। तो अब वो कहाँ पे खड़ा है, साउथ की तरफ, उसका फेस क्या है, साउथ की तरफ। नेक्स्ट चलते हैं। देन 135 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर उसने क्या करा, 135 डिग्री जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया उसने। अब क्लॉकवाइज क्या होगा, उसके ऑपोजिट को वो जाएगा, और कितने डिग्री का एंगल लेगा, 135। अब देखो 90 डिग्री तो हमारे पास यही पूरा कवर हो गया। पहले इसी को बैक में, फिर चलो बैकवर्ड चलो, तो वेस्ट तक हमारा 90 डिग्री हो गया। अब 90 में हम 45 डिग्री और ऐड करते हैं, तो हमारे पास आता है 135। तो फिर 45 भी और आगे एक ऐड कर लो, पूरा 135 डिग्री बना लो, तो कितना आ गया हमारे पास, कौन सी डायरेक्शन आ गई, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो हमारे पास आंसर आ चुका है कि वो अब किस डायरेक्शन में उसका फेस है, नॉर्थ वेस्ट की ओर। तो आंसर इसका है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टाइम ऑन द वॉच इज 9:15 and the hour hand points towards west. The direction of the minute hand is question mark. तो हमें क्या फाइंड करना है, इसमें मिनट्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्यूशन को देख लेते हैं। इस पे जो डायग्राम दिए गए हैं उसको ध्यान से देखें। सबसे पहले बोला गया था द टाइम ऑन द वॉच इज 9:15। तो जैसे हमारी डायरेक्शंस हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वैसे ही उन्होंने क्लॉक बनाई है। आप घर पे क्लॉक देखते ही होंगे, 3, 6, 9, 12, ठीक है, बिल्कुल जहाँ पे होता है वैसे ही उन्होंने क्लॉक का जो है वो पैटर्न जहाँ पे लिया हुआ है। तो लाइन थी द टाइम ऑन द वॉच इज 9:15। तो घड़ी पे कितना टाइम हो रहा है, 9:15। तो एक जो लेफ़्ट साइड को उन्होंने एरो की हुई है, ठीक है, वो 9 पे है, और 15 कहाँ पे होता है, 3। दूसरी जो राइट साइड को जो एरो किया गया है वो 15 जो है उसको बता रहा है। तो एंड द आवर हैंड पॉइंट टुवर्ड्स वेस्ट। तो क्या बोल रहे हैं, जो आवर बताती है, मीन्स जो घंटे बताती है, वो किधर है, वेस्ट की तरफ है। उसकी डायरेक्शन देखो वेस्ट की तरफ है ना, 9 जो है वो वेस्ट की डायरेक्शन ले रहा है। तो फिर वो बताते हैं द डायरेक्शन ऑफ द मिनट हैंड इज, मतलब जो मिनट बता रही है उसकी क्या डायरेक्शन है। उन्होंने जो आवर बताती है उसकी डायरेक्शन बता रखी है कि वेस्ट की ओर है, और हमने बताना है कि जो मिनट बता रही है उसकी डायरेक्शन किधर को है। तो पता चल ही रहा है साफ ही, उसकी डायरेक्शन है ईस्ट की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
a boy goes in south direction, then he turns towards left and travels for some distance. After that he turns right and moves certain distance. At last he turns left and travel again for some distance. Now in which direction is he moving? तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या था, लाइन थी अ बॉय गज इन साउथ डायरेक्शन, कि जो लड़का है वो साउथ डायरेक्शन की ओर जा रहा है। अगर वो साउथ की तरफ जा रहा है इट मीन्स वो नॉर्थ से आ रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? नॉर्थ, जो स्टार्टिंग पॉइंट लिखा हुआ ना, तो नॉर्थ की हम जो डायरेक्शन है नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे और जा रहा है वो साउथ की तरफ। तो आगे को एरो आ रहा है, आगे को लाइन आ रही है। देन ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स फॉर सम डिस्टेंस। फिर क्या किया उसने? अपना लेफ्ट की ओर टर्न कर गया। तो अब उसका अगर फेस साउथ की तरफ है तो फिर उसका लेफ्ट क्या होगा? हमारा राइट साइड, मीन्स ईस्ट की तरफ उसका लेफ्ट होगा। तो वो लेफ्ट मतलब ईस्ट की ओर जो है वो टर्न कर गया। अब नेक्स्ट बोलते हैं आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट एंड मूव सम सर्टेन डिस्टेंस। फिर क्या बोला कि वो राइट को टर्न करता है। अब देखो उसका फेस जो है वो ईस्ट की तरफ था, तो फिर उसका राइट क्या होगा? फिर उसका राइट होगा साउथ की तरफ, मीन्स बॉटम की तरफ, ठीक है। और वो फिर थोड़ा और डिस्टेंस कवर करता है। एट लास्ट ही टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल अगेन फॉर सम डिस्टेंस। फिर लास्ट में क्या करता है वो? फिर से लेफ्ट टर्न करता है और थोड़ा सा डिस्टेंस फिर कवर करता है। फिर देखो अगर वो साउथ की तरफ उसका फेस है तो फिर उसका जो लेफ्ट होगा वो किधर को जाएगा? फिर उसका जो लेफ्ट होगा राइट साइड को, मीन ईस्ट की तरफ होगा। तो फिर वो ईस्ट की तरफ फिर से बढ़ा, थोड़ा डिस्टेंस जो है वो कवर किया। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? तो अब क्या मतलब बता रहे हैं कि हमें बताना है कि वो किस डायरेक्शन को मूव कर रहा है। तो उसकी अब जो लास्ट में कौन सी डायरेक्शन आ रही है? ईस्ट डायरेक्शन। तो इसका आंसर है ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है I was facing east from where I turned to my left and walked 12 feet. Then I turned toward right and walked 6 feet. After that I walked 6 feet in south direction and at last I walked 6 feet in the west. Then in which direction am I standing from the original point? तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन था आई वॉज फेसिंग ईस्ट फ्रॉम वेयर आई टर्न टू माई लेफ्ट, कि मेरा फेस ईस्ट को था जब मैंने लेफ्ट टर्न किया। तो देखिए सबसे पहले हमने एक पॉइंट से स्टार्ट करना, जो इनिशियल पोजीशन लिखा है ना, एक पॉइंट, हमने वहाँ से स्टार्ट किया और सबसे पहले उसका फेस किधर था? ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट की डायरेक्शन की ओर अगर फेस है तो उसने वहाँ से लेफ़्ट टर्न किया, तो उसका फिर लेफ़्ट कौन सा होगा? नॉर्थ की ओर। तो वो नॉर्थ की ओर टर्न कर गया, ठीक है। उसके बाद बोला है एंड वॉकड 12 फीट। तो फिर क्या किया उसने? 12 फीट जो है वॉक की। 12 फीट हमने थोड़ी सी लाइन लगा लेनी है नॉर्थ की ओर और उसको ले देना है 12 फीट। देन आई टर्न टुवर्ड्स राइट एंड वॉकड 6 फीट। फिर क्या बोला है कि मैंने राइट की जो डायरेक्शन है, राइट की तरफ जो है उसने टर्न लिया और 6 फीट तक उसने वॉक की। तो अब इसका जो राइट है वो किधर होगा? ईस्ट की साइड। तो उसने ईस्ट की तरफ अब फिर मूव किया, 6 फीट तक उसने वॉक किया। देन क्या बोला है? आफ्टर दैट आई वॉकड 6 फीट इन साउथ डायरेक्शन। फिर क्या किया मैंने? साउथ डायरेक्शन की और 6 फीट जो है वो वॉक किया।
तो अब फिर क्या इसका जो साउथ की डायरेक्शन है वो कौन सी आ गई है, बॉटम की ओर। अब वो नीचे की ओर चल दिया, 6 फीट चल दिया। देन एट लास्ट आई वॉकड 6 फीट इन द वेस्ट। फिर लास्ट में उसने क्या किया, 6 फीट तक उसने फिर वॉक की वेस्ट की तरफ। तो अब वो वेस्ट की डायरेक्शन में मुड़ गया, फिर से 6 फीट पूरा उसने कवर कर लिया। देन विच डायरेक्शन एम आई स्टैंडिंग फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट। फिर बताया गया है कि मैं ओरिजिनल पॉइंट से किस डायरेक्शन में हूँ, वो हमें फाइंड करना है। तो इसका फिर देखना है कि हमने जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो कौन सी थी, जहाँ से स्टार्ट किया था वो थी साउथ की तरफ। तो अब जो लास्ट उसने किया है वो उसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी जा रही है, वो जा रही है नॉर्थ की तरफ, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ से फाइंड करना जहाँ से हमने शुरू किया था। और जो लास्ट है वहाँ से उसकी डायरेक्शन फिर कौन सी बन रही है, नॉर्थ। तो इसका आंसर है नॉर्थ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम इज टू द साउथ ऑफ ऐश्वर्या एंड टू द वेस्ट ऑफ रानी। इफ प्रियंका इज टू द साउथ ऑफ राम, देन इन विच डायरेक्शन इज प्रियंका विद रिस्पेक्ट टू रानी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, राम इज टू द साउथ ऑफ ऐश्वर्या। राम जो है वो ऐश्वर्या के साउथ की डायरेक्शन में है। अब इस क्वेश्चन को आपने जो राइट साइड में जो डायरेक्शंस दी गई हैं उसको ध्यान में रखते हुए करना है सॉल्व। तो जो राम है वो ऐश्वर्या के साउथ की डायरेक्शन में है, तो इट मीन्स ऐश्वर्या की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ होगी। तो हमने ऐश्वर्या को जो पॉइंट दे दिया वो नॉर्थ पे दे दिया। और क्या है, राम उसके साउथ की डायरेक्शन में है, तो साउथ किधर को जा रहा है, नीचे की ओर, बॉटम की ओर। तो हमने थोड़ा सा आगे एक पॉइंट लाइन लेके एक पॉइंट लगा के वहाँ पे राम को लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है, एंड टू द वेस्ट ऑफ रानी, और क्या है, रानी के वेस्ट में है। तो अगर रानी के वेस्ट में है तो इट मीन्स रानी की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, ईस्ट, उसके ऑपोजिट में। तो राम के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में हमने रानी लिख दिया। अब है, इफ प्रियंका इज टू द साउथ ऑफ राम। जो प्रियंका है वो राम के साउथ की डायरेक्शन में है। तो राम के साउथ की डायरेक्शन फिर क्या होगी, साउथ किधर को जा रहा है, नीचे को, तो वो क्या होगी, प्रियंका की डायरेक्शन होगी। देन इन विच डायरेक्शन इज प्रियंका विद रिस्पेक्ट टू रानी। अब क्या बताना है हमने, जो प्रियंका की है डायरेक्शन वो कौन सी है, रानी को अगर हम देखें रानी की ओर से प्रियंका की डायरेक्शन क्या बन रही है। तो देखिए फिगर में डॉटेड एक लाइन खींची गई है रानी से लेकर प्रियंका की ओर। ये जो सारा एरिया है वो एक राइट साइड में, देखिए इनको फिर क्या बोलेंगे, साउथ और ईस्ट के जो मिडल में है जो भी एरिया है उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। अब देखो रानी और प्रियंका ईस्ट और साउथ जो है दोनों की डायरेक्शन को मतलब मिला रही है। तो फिर इसका जो आंसर होगा वो होगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इसका आंसर यहाँ पे गलत दिया गया है, इसका सही जो आंसर है वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 4 रोड्स, आई हैव कम फ्रॉम द साउथ एंड वांट टू गो द टेम्पल। द रोड टू द राइट leads me towards the coffee shop, while straight road leads to the college. In which direction is the temple? तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन था हमारे पास, देयर आर 4 रोड्स। 4 रोड्स क्या थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हमारे पास 4 रोड्स आ गए। आई हैव कम फ्रॉम द साउथ, तो मैं साउथ से आ रहा था। तो साउथ मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कौन सा होगा, जो साउथ है, ठीक है, जो साउथ है स्टार्टिंग पॉइंट लिखा हुआ वहाँ पे, वहाँ से हमने स्टार्ट किया। एंड वांट टू गो द टेम्पल, और क्या वो टेम्पल को जाना चाहता है। द रोड टू द राइट लेड्स मी टूवर्ड्स द कॉफ़ी शॉप,
अब जो राइट की साइड में जो रोड है वो क्या जाता है, कॉफ़ी शॉप की तरफ जाता है, वाइल स्ट्रेट रोड लेड्स टू द कॉलेज, और जो सीधा रोड है वो किधर को जाता है, कॉलेज की तरफ। अब ध्यान से देखना, हमने जो ईस्ट की जो राइट साइड थी जो ईस्ट की ओर जा रही है वहाँ पे कॉफ़ी शॉप आ गया, और जो नॉर्थ को सीधा जा रही है वहाँ पे क्या आ गया, हमारा कॉलेज आ गया। नेक्स्ट है इन विच डायरेक्शन इज़ द टेम्पल, और किस डायरेक्शन में टेम्पल होगा। अब क्लियरली दिख रहा है कि बाकी सारी डायरेक्शंस कवर हो गई हैं। वो साउथ से स्टार्ट किया, जो राइट साइड थी ईस्ट की ओर उधर कॉफ़ी शॉप है, जो दूसरा रोड था नॉर्थ की ओर वो था स्ट्रेट लाइन, वो थी कॉलेज, और हमारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन बची है, वो क्या बची है, वेस्ट की ओर। तो वेस्ट की ओर फिर जो बची है वहाँ पे क्या होगा, टेम्पल होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम फेसिंग नॉर्थ, आई टर्न 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हाट डायरेक्शन एम आई फेसिंग नाउ। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। हमारी फर्स्ट लाइन थी आई एम फेसिंग नॉर्थ, कि मैंने जो है नॉर्थ की ओर जो है अपना फेस कर रखा है। ठीक है, देन आई टर्न 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब फेस क्या है, नॉर्थ की ओर है, तो उसने क्या किया, 135 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया। तो हमारा क्लॉकवाइज कौन सा होता है, राइट साइड की ओर नीचे को आ रहा है, नॉर्थ से लेके राइट साइड को वो नीचे की ओर 135 डिग्री का उसने एंगल लिया। अब नॉर्थ से ईस्ट तक उसका पूरा जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ईस्ट से जो है वो साउथ ईस्ट, जो उसका साउथ और ईस्ट का जो मिडल है वो जो है उसका 45 डिग्री है। 90 और 45 ऐड कर दो उसमें, तो वो कितने डिग्री का एंगल हो गया, 135 डिग्री का। तो नॉर्थ से वो साउथ ईस्ट तक आ रहा है। ठीक है, सेंटर की लाइन में आ रहा है। देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्या किया उसने, 180 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया। अब क्या करना, हमने वापस मुड़ जाना, मीन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब ये तो पूरा क्लियर है कि जो साउथ ईस्ट से लेके नॉर्थ तक का जो है हमारे पास कितना था, 135 डिग्री था। अब हम कितना ऐड करेंगे कि 180 डिग्री होगा, उसमें 45 डिग्री ऐड करेंगे। नॉर्थ से लेके जो नॉर्थ वेस्ट वाली जो सेंटर वाली लाइन है वो 45 डिग्री उसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो अब लास्ट में उसने क्या बोला है कि व्हाट डायरेक्शन आई एम फेसिंग नाउ, कि अब वो उसका जो फेस है वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो इसका जो आंसर है वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन।